नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा तंवर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि शिवरात्रि व्रत में हम क्या खाएं। शिव जी के व्रत में हम क्या कुछ खा सकते हैं। शिव जी का, भोलेनाथ का, पशुपतिनाथ का चाहे कोई भी व्रत आप रखते हों, चाहे 16 सोमवार, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि या महाशिवरात्रि, भोलेनाथ का कोई भी व्रत आप करते हैं तो ये नियम उन सभी व्रतों के लिए लागू होता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि व्रत में हम क्या कुछ खा सकते हैं, कितनी बार खा सकते हैं, अन्न का ग्रहण कर सकते हैं या नहीं, नमक मिर्च का भोजन खा सकते हैं या नहीं, व्रत वाले दिन पूजा करने से पहले चाय, दूध या फिर पानी हम पी सकते हैं या नहीं। यह संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो नीचे रेड कलर का बटन का निशान है उस पर आप क्लिक करें। क्लिक के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। इससे आप मेरी सभी वीडियो देख पाएंगे, मेरा कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। यदि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी हो या आपको मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो कृपया करके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर अवश्य कर दें। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि व्रत किन्हें नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि वृद्ध, रोगी और बच्चे, इन तीनों को व्रत नहीं करना चाहिए। इन तीनों को शास्त्र में व्रत करने की मनाही बताई गई है। अगर आप बीमार हैं और व्रत करेंगे तो आपका स्वास्थ्य है वो ज़्यादा ही बिगड़ेगा। बच्चे हैं, बच्चे भी व्रत के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो छोटे बच्चों को भी व्रत करने की मनाही की गई है। और वृद्ध हैं, वृद्ध भी ऐसे ही हैं कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता तो शास्त्र ऐसे में इन तीनों को व्रत करने की मनाही करता है, आप व्रत ना करें। अगर आप नहीं मानते हैं, आप व्रत करने के इच्छुक हैं तो बाबा भोलेनाथ की पूजा 4 पहर की पूजा की जाती है। आप एक समय पूजा करके भी अपना शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अगर आप व्रत करते हैं, आप फलाहार व्रत करते हैं तो उसमें आप दिन में जो भी आप पूजा करते हैं, पूजा करने से पहले आप चाय, दूध, पानी, इन तीनों चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। व्रत उतना ही करना चाहिए जितने आपके शरीर में शक्ति है, जितना आपका सामर्थ्य है। यथाशक्ति यथा भक्ति। व्रत किसी की देखा देखी नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने निर्जला व्रत रखा है तो आपको भी निर्जला व्रत रखना है। निर्जला व्रत रखने से स्वास्थ्य वो बिगड़ सकता है आपका। सबसे उत्तम व्रत तो निर्जला ही बताया गया है, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपने व्रत किया हुआ है और आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो ऐसे में मैं यही सलाह दूंगी कि आप निर्जला व्रत ना रखें। जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, जिनका स्वास्थ्य एकदम से सही है और जो निर्जला व्रत रख सकते हैं, वो लोग इस व्रत को रख सकते हैं। बिल्कुल भोलेनाथ की अपार कृपा है उन पर, उनको ऐसा स्वास्थ्य प्रदान किया गया है कि वो इस व्रत को निर्जला भी रख सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप निर्जला व्रत रखें, व्रत वाले दिन जिस दिन आपने सुबह उठे हैं उस दिन आप जल, पानी, दूध, चाय, कॉफ़ी, इन चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। जो फलाहार व्रत रखते हैं वो दूध, चाय, कॉफ़ी ये चीज़ें सुबह के समय पी सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। आप चाहें तो ये सभी बातें अपने ज्योतिषाचार्य या किसी पंडित जी से भी आप पूछकर इस व्रत को कर सकते हैं। वो भी आपको यही सलाह देंगे कि इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, आप चाय या पानी पीकर इस व्रत को कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि जो फलाहार में व्रत रखते हैं तो वो क्या कुछ खाएं। मैं सबसे पहले यही बात करूंगी कि अगर आप भोलेनाथ का व्रत करते हैं तो मीठा व्रत रखिए। आपको मीठा व्रत करने की सलाह दी जाती है क्योंकि मीठा व्रत करना सबसे उत्तम बताया गया है। यदि आप मीठा व्रत करते हैं तो आपके व्रत हैं वो जल्दी ही उनके व्रतों का फल आपको मिलता है, आपका व्रत है वो संपूर्ण होता है। और बाबा भोलेनाथ को भी साबूदाने की खीर, सामक की खीर, मखाने की खीर अत्यधिक प्रिय है। आप दूध से बनी हुई इनमें से कोई भी चीज़ बनाकर आप भोलेनाथ को भोग लगा सकते हैं, उसके बाद आप स्वयं भी उसे ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई, दूध में बना हुआ गाजर पाक, दूध का हलवा, दूध की खीर, ये जो मैंने आपको तीनों बताई हैं कि साबूदाने की, सामक की, मखाने की, इन्हीं चीज़ों को आपको सेवन करना है। यदि आप फलाहार व्रत रखते हैं और मीठे के व्रत रखते हैं तब आपको इन्हीं चीज़ों में से कोई भी व्यंजन बनाकर आपने खाना है। आप फलाहार रखते हैं तो आप दिन के समय कोई भी फल ले सकते हैं, जो भी मौसम के अनुसार फल चला हुआ है, इसमें किसी प्रकार की मनाही नहीं है। आप मौसम के अनुसार जो भी फल चला हुआ है उनका जूस भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें शुद्ध और सही होनी चाहिए। फलों में किसी प्रकार का कोई कीड़ा है या किसी प्रकार का वो झूठा किया हुआ है तो ऐसा फल आप ना खाएं। इसके साथ ही यदि आप जूस बनाकर पीते हैं तो आप अपने घर का शुद्ध सात्विक जूस ही आप बनाकर पिएं। मार्केट का, बाजार का जूस जो होता है डिब्बा बंद, उसमें किसी प्रकार की शुद्धता का प्रमाण नहीं मिलता है। तो ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगी कि मार्केट का जूस है आप वो ग्रहण ना करें।
इसके अलावा आप अपने घर में दूध, दही, लस्सी ये सभी चीज़ें भरपूर मात्रा में 2-3 बार, जितना आपका स्वास्थ्य डिपेंड करता है, जितने आपके स्वास्थ्य में शक्ति है उतनी आप इन चीज़ों का ग्रहण कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। बाबा भोलेनाथ का आप स्मरण करते रहें, फलाहार करके भी आप इस व्रत को अच्छे से कर सकते हैं। आप चाहें तो दिन में साबूदाने के अलावा मूंगफली भिगोई हुई, बादाम भिगोए हुए, अखरोट, काजू ये सभी चीज़ें आप रात को भिगोकर दिन में इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें भिगोने के बाद जो ठंडी तासीर की बन जाती हैं, जो आपके स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव भी नहीं डालती और आपके शरीर में एनर्जी पैदा करती हैं, तो ये चीज़ें आप सेवन करके अपने व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं या भिगोए हुए काजू, बादाम, किशमिश ये सभी चीज़ें आप सेवन कर सकते हैं। और दही आप जिस दिन आपने व्रत किया हुआ अगर आप खाते हैं तो आपको भरपूर एनर्जी मिलती है। साबूदाने में भी भरपूर एनर्जी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएगा और आपको किसी प्रकार की कोई कमजोरी भी महसूस नहीं होगी। अब मैं बात करूंगी उन लोगों के बारे में जो व्रत करने के इच्छुक है, मीठे या फलाहार के वो व्रत नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में मैं उनको यही सलाह दूंगी कि ना करने से अच्छा होता है कि कुछ करना। आप एक समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके भी इस व्रत को कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। आपको किसी ने बोल दिया है कि नमक का सेवन नहीं किया जाता है और उनके बोलने के बाद आपने वो व्रत नहीं किया, तो ऐसा बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा। आप एक समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन आप जो घर में बनाते हैं आपको वही भोजन बनाना है, लेकिन उसमें आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है और ये भोजन आपको सूर्यास्त के बाद ही ग्रहण करना है। भोलेनाथ की जो प्रदोष काल में आप पूजा कर लेंगे उस समय यह पूजा करने के बाद आप इस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। और देखिए, विष्णु पुराण और शिव महापुराण में यहाँ तक बताया गया है कि व्रत आप अवश्य रखें, चाहे आप 2 बार 3 बार फलाहार ग्रहण कर लें। भोलेनाथ ऐसे व्रत को, ऐसी पूजा को कभी स्वीकार नहीं करते कि जिस दिन आपका चेहरा मुरझाया हुआ हो, आपकी पूजा करने में ही रुचि ना हो, आपके सर में दर्द है, आपने सर पे पट्टी बांध के रखी हुई है, यदि आपसे कोई बोलता है तब भी आपको गुस्सा आता है, आपका चिड़चिड़ापन है वो ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है, तो ऐसा व्रत ना करें तो अच्छा है। बाबा भोलेनाथ ने तो यहाँ तक कहा है कि इतना खाओ कि मस्त रहो, 2 बार खाओ, 3 बार फलाहार ग्रहण करो, एक समय भोजन करो, लेकिन व्रत अवश्य करो। और विष्णु पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि बेशक बकरी जैसा चरो पर एकादशी अवश्य करो। इसलिए मैंने आपको यह उदाहरण दिया। आप जैसा व्रत करने के इच्छुक हैं उस तरह से आप अपने व्रत को पूर्ण कीजिए, क्योंकि भोलेनाथ हो चाहे कोई भी देवी देवता हो, ऐसे फल को, ऐसे फूल को भी स्वीकार नहीं करते जो मुरझाया हुआ है या अंदर से गला सड़ा है। आप भी अपने मन को प्रसन्न रखिए, मस्त रहिए, भोलेनाथ की भक्ति में लीन होके भोलेनाथ के मंत्रों का आप जाप करते रहिए। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली में भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस व्रत करने का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।